देखिए, आज माता रानी दुर्गा माता का स्थापना भी हो गया, सप्तमी था, लेकिन आप लोग से हम बिल्कुल करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। और पर डे हम निवेदन करते हैं आप सबों से, माताओं बहनों नौजवानों, हमारे बहुवृद्ध जितने माताएं बहने हैं, जयकारी। हम उस दिन बताए थे कि भजन और भोजन, लेकिन हमारी बातों पर आपने कभी भी ध्यान नहीं दिया। मुझे हार्दिक कष्ट है कि भोजन अगर आप अधिक करेंगे तो आपका पेट नुकसान कर जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। न कि भजन एक ऐसी चीज है कि जितना भगवान के नाम लेंगे आप, आपका कभी दुख पेट खराब होगा, न पैर खराब होगा, न कभी कपार दर्द करे। इसलिए आइए एक बार पुनः जयकारी की ओर चलते हैं, इसके बाद लीला प्रारंभ किया जा रहा है आपके सामने। बोलिए दुर्गा मैया की, शंकर भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की, जनक नंदनी की। कोई फायदा नहीं, कोई करे जय, कोई करे जय, कोई बात नहीं, वो तो आपकी इच्छा ऊपर है। भगवान का स्मरण में पहले बताए कि आपको दुख नहीं होगा। और जो भी हमारे रामलीला कमेटी के पदाधिकारी महोदय हैं, माननीय जो भी होंगे, आकर के भगवान के चरणों में जो भी अपना आकर दर्शन दें, हम अपेक्षा करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि जहाँ वो आवें।
देखिए, आज हमारे बीच माँ दुर्गा का भी प्रतिमा रखा हुआ है। आज यह धरती पोखरा धरती भगवान से मालो माल हो चुके हैं। इस पोखरा धरती पे माँ दुर्गे का प्रतिमा रखा गया है और पहले से बजरंगबली का मंदिर है और शंकर भगवान का भी मंदिर है। और आपके बीच में लीला के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी और लखन लाल भी पधार चुके हैं। इतने भगवानों के बीच अगर आप अपना श्रद्धा भाव नहीं करते हैं तो यह सोचनीय बात है। आज हमारे बीच में आरती करेंगे अरविंद विश्वकर्मा उर्फ विनोद जी। हमारे इस रामलीला कमेटी के अध्यक्ष महोदय जी हैं और हमारे विनोद जी का कहना है कि आज हमारे अध्यक्ष जी आपके स्टेज पर आएंगे और भगवान का आरती करेंगे। तो हम अपने अरविंद विश्वकर्मा जी उर्फ विनोद जी से आग्रह करेंगे कि वे कृपया स्टेज पर आवें। उनके साथ हैं श्री तरह से उनका सहयोग है। यहाँ इस पंडाल में भीड़ देखने से लगता है कि यहाँ के लोग कितने उत्साहित हैं, जो अपना अमूल्य समय देकर के दिन भर काम करके और हमारे साथ 2 बजे तक बैठ करके समय बिताते हैं। हम भागोटी के जनता को अपने ओर से बधाई देते हैं कि वे सब बधाई के पात्र हैं। श्री शंकर चंद्र बंशी जी भगवान को जो आरती कर रहे हैं, आरती में 51 रुपए अर्पण करते हैं। हम रामलीला मंडली कमेटी माँ दुर्गा के तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उनका दिन दुना रात चौगुना भगवान प्रगति प्रोग्रेस पर लावें। और जो भी सज्जन व्यक्ति आना चाहते हैं, आप लोग भी आए, भगवान का आरती लें। भगवान के आरती लेने से कोई कोढ़ी नहीं होता है भैया। हम बहुत दौड़ते हैं दिन भर, 10 कदम आइए, पैसा नहीं है उससे मतलब नहीं है। आप आरती कर लीजिए, आरती ले लीजिए, यही सब कुछ है। श्री विनोद चौधरी जी भगवान के आरती में 21 रुपए अर्पण करते हैं। हम रामलीला कमेटी मंडली की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और पटेल जी हैं जो हमारे रामलीला मंडली को बहुत सहयोग करते हैं बेचारे, लेकिन मैं उनका नाम नहीं जानता, नाम घोषणा नहीं कर पा रहा हूं। श्री अनिल पटेल सचिव साहब, आज तक मैं आपका नाम नहीं सुना था। काम तो आपका देखा, लेकिन नाम नहीं जान पाया था। तो अनिल जी अगर हमारे आवाज को सुनते हो तो आकर के आप भी आरती कर सकते हैं। आपका सहयोग हमारे रामलीला मंडली के लिए सराहनीय है। और एक श्री बिंदु कुमार भुइया भगवान की आरती में 101 रुपए अर्पण करते हैं। हम उन्हें रामलीला कमेटी और मंडली की तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। समय नहीं है, अगर आना चाहती हैं तो माताएं भी आ सकती हैं, अगर आना चाहती हैं तो लीला लंबा है, कार्यक्रम हम शुरू करेंगे।
अगर नहीं आना चाहती हैं तो न आवे, उनके पास, उन्हीं के पास आरती जाएगा, अपना आरती ले लेंगी। धन्यवाद। हाँ देखिए, रोहित मेहता वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं और हमको लगता है कि हम लोग भी YouTube पर चढ़ जाएंगे। वीडियोग्राफी के माध्यम से वो अपना रील बना रहे हैं और भगवान के आरती में 51 रुपये अर्पण कर रहे हैं। रामलीला कमेटी और मंडली की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप अगर नहीं आना चाहती हैं तो न आवे, लीला आगे देखें। धन्यवाद। कोमल चितयति दीन दयाला सवनिया नारायण हरि। कानन बिनु रघु नाथ कृपाला सवनिया नारायण हरि। विधय धम विधय धम खगय मिशन भूरी। गति तीने जो आजत भूरी। हेलो 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 हेलो। हाँ, हमारे बीच में हमारे भागोडीह के धरती से ब्रजेश मेहता जी आज भगवान के गले में माला डाले हैं कि कल का भोजन हमारे यहाँ मंडली और रामलीला कमेटी को हमारे तरफ से हमारे दरवाजे पर भोजन कराया जाएगा। आप लोग एक बार प्रेम से नारा बोलिए, श्री रामचंद्र की जय। ताली से एक बार स्वागत करिए वो महान भाव को। कम से कम इतना तो आप लगा दिए, ताली एक बार जोरदार दीजिए ताकि लगे को कोई हो रहा है रामलीला। हाँ देखिए, इनका कहना है शिव शक्ति महाशिव शक्ति रामलीला कमेटी महाशिव शक्ति के पूरे सदस्य एवं रामलीला मंडली के जितने भी कलाकार हैं वे कल 4 बजे भोजन इनके यहाँ करेंगे। और आप अपने रामलीला कमेटी के सदस्य अध्यक्ष महोदय सुन लें और हम रामलीला मंडली सुन रहे हैं। कल उनके यहाँ पूरे पार्टी का भोजन है। धन्यवाद। सुनत माते परम भागे हरि तज होहि विषय अनुरागी। सुनहु माँ ते परम भागी। सुनहु माते परम भागी। सुनत मातन परम भागी। आलो चखा लो। आलो चखा लो। हाँ देखिए,
गोपाल चौधरी भाभी के रहने वाले हैं इन्होंने, और रामलीला कमेटी गोपाल चौधरी ग्राम सभा भागोटी, जहां आपके पंडाल लगा हुआ है उस जगह होटल भी चल रहा है, उनके ओर से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के झांकी में इन्होंने 51 रुपया का सहयोग किया है। मंडली और कमेटी की ओर से उन्हें हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। कोमल चितयति दीन दयाल रघुनाथ कृपाला विधय अधम खगे अमिशन भोगी विधय धन खगे अमिशन भोगी गति दीनी जो याचिक जोगी सुनहु माय परम अभागी हरि तजि होई बिलपय अनुराग। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ राम, 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 हाँ राम। कहत रघुवीर सुन सुन जटायु के दुर्गतिया कैले बा इत चिराई के जतिया के दुर्गतिया कैले बा तू त चिराई के जतिया दुर्गतिया कैले बा पूछ रघुराई सुना सुनाए जटायु ये दुर्गतिया कैले बा तू त चिरई के जतिया दुर्गतिया बा। हे तात गिजराज, यह दुर्दशा तुम्हारी किसने की? काटल पंख रुधिर से लथपथ जाई रही दिल खाई काटल पंख रुधिर से लथपथ जाई राम दिल खाई राम राम श्री राम भजत है राम राम श्री राम भजत निहले गोद उठाई के दूर गतिया कैले बा तू चिरई के जतिया दूर गतिया कैले बा तू चिरई के गतिया दूर गतिया कैले बा। ये दशा रावण ने किया है। सीता माता को हर कर ले जा रहा था, मैं उससे युद्ध के करने पे मुझे वो मार डाला। हाँ राम, और वो दक्षिण दिशा में लिए चला गया। हाँ राम, हाँ राम, हाँ राम। हे तात गिरिराज, यह समाचार जा करके परम धाम को पिताजी से न कहना।
ठीक है। हे लखनलाल, हे लखनलाल, कहिए प्रभु। जाइए और जा करके इनका अंतिम संस्कार का व्यवस्था किया जाए। जैसी आज्ञा प्रभु। श्री राम अवधि के वासी, उनके साथ ने को दासी, फांसी दे के कोई बनवा में पठवले होई है। श्री राम अवधि के वासी, उनके साथ ने को दासी। कैसन तुमरे गांव के लोगवा माई रे काठ करे जी हो। कैसन तुम्हारे गांव के लोगवा माई काठ करे जी। आरा आरा कोई नीर मोहिया चलवले होई है। राजा राम उनके साथ आसी दे के कोई बनवा में पठवले होई है। राजा राम अवधि के वासी, उनके साथ फांसी दे के कोई बनवा में पठौले होई है। राम अवधि के वासी के साथ रे। हे लखनलाल जी, अब हम लोगों को आगे की ओर चलना चाहिए। ठीक है प्रभु, चलिए। श्री राम चंद्र ढूंढत बन बन मोर सिया गए तो कहाँ गए। ढूंढत बन बन मोर सिया गए तो कहाँ गए। मेरे सिया गए तो कहाँ गए। बड़े भैया के चरण कमलों में छोटा भाई सुग्रीव का दंडवत स्वीकार हो। सुग्रीव तुम्हारा जय जयकार हो। आ जाओ और बैठो। पिताजी, आपका चरणों कमलों में अंगद का दंडवत स्वीकार। अंगद बेटा तुम्हारा जय जयकार हो। महाराज बाली के चरण कमलों में हनुमान जी का दंडवत। हनुमान जी आपका जय जयकार हो।
है भाई सुग्रीव, कहिए बड़े भैया, क्या कहना चाहते हैं? मेरे राज्य में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दानव यक्ष किसी को परेशान तो नहीं कर रहे हैं? भैया आप तो यह जानते हैं, मुझे बताने की कोई बात नहीं है। तीनों लोक में, आकाश पाताल धरती, इस तीनों लोक में आपके सामने कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो आपसे युद्ध कर सके और आपको पराजित कर सके। जो भी योद्धा आपके सामने युद्ध करने आता है, उसका आधा बल आप ले लेते हैं और उससे आप स्वयं विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप तो अपने शक्ति के बारे में परिपूर्ण हैं, आप मुझसे कह रहे हैं। ठीक है सुग्रीव, लेकिन अपने राज्य का सुरक्षा करना जरूरी होता है। आप तो इस बात को ठीक कह रहे हैं भैया। आ जाओ, बैठ जाओ। सुग्रीव, अंगद, हमारे जितने भी सेना है, सहयोगी हैं, सब अच्छे हैं। सुग्रीव, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे बिना मैं एक पल नहीं रह सकता, क्योंकि दुनिया में भाई जैसा दोस्त और भाई जैसा दुश्मन कहीं नहीं होता है। सुग्रीव, तुम्हारा मैं सदैव ध्यान रखता हूं और तुम भी ध्यान रखना कि भाई से बिछुड़ने का कोई काम मत करना। भैया यह सुग्रीव आपका छोटा भाई सदैव चरणों में रहा है और रहेगा, कभी आपसे कभी नहीं बिछड़ेगा। आप इस बात को ध्यान रखें। मैं तो आपको अपने परम पिता परमेश्वर मानता हूँ, अब मेरा भाई नहीं है, ईश्वर के समान है और भाई वही है जो आपके समान हो, और जो छोटा भाई है उसका भी कर्तव्य यही है कि अपने बड़े भैया के चरणों में रहना चाहिए, और मैं सदैव आपके चरणों में रहूंगा। ठीक है, आओ बैठ जाओ। आगे चले ही बहोरे छुपे हो? तुम्हें अपनी वीरता का बहुत बड़ा घमंड है, तो आओ मुझसे युद्ध करो। अरे कायर, तुम कहां अपनी पत्नी के पल्लू में जा छुपे हो?
आओ और मुझसे युद्ध करो। आज ही तुम्हें पता चल जाएगा कि किसी वीर दानव से पंगा पड़ा है। आओ। तुम कौन हो जो इस किष्किंधा में आकर मेरे बड़े भैया को ललकार रहा है? परिचय दो अपना। मैं दानव हूं, दानव। तुम्हें और तुम्हारे भाई को काफी घमंड हो चुका है। तुम्हारा घमंड चूर करने हेतु मैं तुझे ललकार रहा हूं इस रण में। दानो, दानो, तुम जानते नहीं हो मेरे बड़े भैया को। ठीक है, अभी मैं अपने भ्राता श्री को जाकर यह सूचना करता हूं। जाओ, जाओ अपने भाई बाली को संदेश दो कि कोई दानव द्वार पे आकर ललकार रहा है युद्ध करने हेतु। भैया, वह दानव है, वह दानव है जो आज इस किष्किंधा पर आकर आपको और हमको ललकार रहा है। लगता है उसका मृत्यु कुछ ही क्षणों में जाने वाला है। हैं। अरे दानव, तुम्हारा इतना साहस, बाली को ललकार रहा है तू। आज मैं तेरा घमंड, तेरा प्राण सहित ले लूंगा। युद्ध करेगा मुझसे तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। ठीक है। बाली, तुम्हें अपनी वीरता का घमंड है तो आ मुझसे युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। आ दानव, युद्ध कर। घमंड नहीं, तुमको दिखाना है। मैं दानव, तुमको दिखाना है बाली कौन है। ठीक है। अभी तुझे मजा चखाता हूं। ऐ सुग्रीव, कहिए भैया। तुम यहीं रहना राज दरबार में। मैं उस दानव को देख रहा हूं, वह कहां जाकर के छुपता है। ठीक है भैया, आप जाइए और उसे मृत्यु दंड देकर शीघ्रता वापस आइए। लेकिन भैया, कहो। यह दानव बहुत ही बड़ा बलशाली लग रहा है। मुझको भी अपने साथ लेकर इस गुफा के अंदर लेकर चलिए। मैं नहीं 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 सुग्रीव, तू नहीं जा सकते। ठीक है भैया, आप जाइए और उससे सावधानी से युद्ध कीजिएगा।
है भैया युद्ध में 6 माह पहले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। और यह रुधिर गुफा से निकल रही है। लगता है वह दानों के हाथों से मेरा बड़ा भैया मारे गए हैं। यह मुझे बहुत ही कष्टदायक बात है और मेरे बड़े भैया अपने साथ भी नहीं ले गए। अब मैं क्या करूं? अब इस समय मुझे वही यत्न करना चाहिए। यह जो रुधिर गुफाओं के द्वार से निकल रही है, मैं यहां पर सिला लगा देता हूं जिससे वह फिर पुनः दानव वापस ना आ जाए। कहीं अगर वह दानव आया तो मुझे भी मार डालेगा। इसलिए मैं इस गुफा को शीघ्रता करता हूं, मैं एक सीला लगा देता हूं। दानव फिर पुनः वापस इस कुंधा में नहीं आ पाएगा। अब मैं चलूं और अपने सेनाओं के साथ चलकर बैठूं। चलत धाम सुग्रीवा जहाँ रही समाज चाचा जी, अंगद का दंडवा स्वीकार। आया समान रहो पुत्र, आया समान रहो। सुग्रीव जी, कैसे आना हुआ? हे तात हनुमान जी और हमारे पुत्र अंगद और हमारे सेवनाओं, बहुत ही दुख की बात है। इस बात को कहा नहीं जा रहा है। कहिए कहिए। वह दानों के पीछा भैया ने किए और उस गुफाओं में जाकर प्रवेश किए। और आप तो जान रहे हैं 6 माह बीत चुकी है और कुछ ही पलों पहले उस गुफाओं से रुधिर आने लगी। लगता है मेरे बड़े भैया
उस दाने का हाथों से मारे गए हैं और अपने बचने के लिए मैं एक शिला लगा दी है जिससे मैं और हमारा सेना बच सके। क्या कर रहे हैं चाचा जी? मेरे पिताजी नहीं रहे? नहीं नहीं पुत्र, मेरे बड़े भैया उस दानों के हाथों से मारे गए। जामवंत जी, इस राज्य का भार कौन चलाएगा, संभालेगा? राजा बिना राज्य शोभा नहीं देता। इसलिए आप लोगों का क्या विचार है? तब सब मिलहि करहि विचारा, हो मांगे इस समय सुग्रीव जी का राज्याभिषेक किया जाए। ठीक है, राज अभिषेक का तैयारी करना चाहिए। आइए तात हनुमान जी, हम लोग को पूरे सेनाओं सहित बैठना चाहिए। आओ पुत्र अंगद, चाचा जी आओ चलो हम लोग साथ में बैठा जाए। ठीक है चाचा जी। तब मिल शरण बैठे समान। हे सुग्रीव जी, बिना राजा के राज्य कैसे चलेगा? इसमें आपको राजा घोषित किया जाता है और आप ही को कार्यभार संभालना होगा। इसमें आपका क्या विचार है? हे तात हनुमान जी, कहिए सुग्रीव जी। हमारे में जितने भी सेनाओं हैं, अगर आप लोग की सहमति चाहिए, अगर सहमति है तो आपके बातों से मैं अलग नहीं जा सकता हूं। ठीक है सुग्रीव जी। हे जामवंत जी, जाइए और राज अभिषेक का तैयारी करके राज अभिषेक कर दिया जाए। ठीक है हनुमान जी।
तब सुग्रीवा बैठे बन राजा तब सुग्रीवा बैठी कोई सायन तनि समाजा सुग्रीव महाराज की जय 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 मुझे देर होने के कारण मेरा छोटा भाई यहाँ से चला गया। अब मैं चलूं अपने राज्य में, देखूं वहाँ क्या हो रहा है। यानी मेरा भाई समझ लिया कि बाली मर गया और अब सब राजपाट मेरा हो गया। अरे दोस्त सुग्रीव, मैं पहले ही कह चुका था, भाई जैसा दोस्त और भाई जैसा दुश्मन इस पृथ्वी पर है ही नहीं। नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, आप मेरा बात सुने। जब आपने युद्ध में गया था उस गुफा में भैया, मैं आपका पैर पकड़ रहा हूँ। जब मैंने उस गुफा में आपने जब प्रवेश किया
कुछ ही दिनों के बाद वहां से उस गुफा से रुधिर बहना चालू हो गया। हे प्रभु, रुधिर बहना चालू हो गया और मैंने सोचा जो दानो हमको मार डाला। हे बड़े भैया, आप मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अरे दोस्त, नहीं नहीं भैया, क्या तू मेरा इंतजार नहीं कर सकता था? भैया आज क्या सोच रहा था? बाली मर जाएगा नहीं नहीं तो मेरा राज्य पाट हो जाएगा। नहीं अरे दोस्त कायर कमीना, नहीं भैया, तू अब मेरा भाई नहीं रहा, मेरा शत्रु हो गया, शत्रु। नहीं अनर्थ, यह अनर्थ ना सोचे भैया, अनर्थ ना सोचे। हमने कुछ समय के लिए भूल कर दिया, मुझे माफ कर दे। आप मेरे बड़े भैया हैं, मेरे अंदर कोई ऐसी त्रुटि नहीं है, इसे आप माफ कर दे, माफ कर दे। सुग्रीव, भैया मेरे राज्य में किसी को कोई माफी नहीं। जो गलत करता है उसको सजा मिलता है। और सुनो, केवल भाई समझकर तेरा प्राण नहीं ले रहा हूं। तू मेरे निगाहों से इतना दूर चला जा, इतना दूर चला जा कि मेरे सामने कभी नहीं आना। अब तू मेरा भाई नहीं रह गया, मेरा शत्रु हो गया। हे भैया, ठीक है, ठीक है, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दे। अगर आपकी यही इच्छा है तो आपका इस किष्किंधा राज से मैं पुनः यहाँ से चला जा रहा हूँ, लेकिन आप अपने छोटे भाई को अपने राज से निकाल रहे। लेकिन आप एक दिन समय आएगा, आप पछताएंगे, पछताएंगे भैया। ठीक है, समय आएगा तो देखा जाएगा। एक कायर, तू मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन है। तो इस किष्किंधा पहाड़ पर्वत से तू इतना दूर चला जा कि मेरे सामने नहीं आना। अगर आ गया तो मैं तेरा प्राण ले लूंगा। अब तू मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन है। ठीक है बड़े भैया, अब मैं आपका छोटा भाई चरण स्पर्श करके इस किष्किंधा से जहाँ तक आपकी सीमा, जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जा। मैं जा रहा हूँ, जा रहा मैं हूँ। तेरा प्राण यही ले लूंगा। नहीं भैया, मैं चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ।